निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अलेख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है अपने हाथ में आप यह कैसे जानें कि व्यापार के योग है या नहीं। क्योंकि हर जीव जब पैदा होता है तो एक उम्र के बाद जब वह जवान होता है तो वह यह सोचता है कि वह अपनी आजीविका या जीवन यापन किस माध्यम से करेगा, नौकरी के माध्यम से करेगा या व्यापार के माध्यम से करेगा। और अगर व्यापार करता है तो व्यापार में वह किस स्तर का व्यापार करेगा, उसकी प्रसिद्धि, यश, मान सम्मान उसे मिलेगा कि नहीं, या उसका व्यापार कितने क्षेत्रों में या कितने देशों में फैलेगा। यह सब वह जानना चाहता है, जिसकी आज हमने वीडियो में बनाई है, जिसमें हम आपको हाथ में 11 चिन्ह वो बताएंगे जिससे आप सफल व्यापारी बन सकते हैं। और आप यह भी जान सकते हैं कि अगर आपके हाथ में कुछ नकारात्मक रेखाएं प्रदर्शित हो रही हैं जो आपके व्यापार में घाटा, कर्ज, नुकसान या उसके बंद होने को भी प्रदर्शित कर सकती हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हमारे जीवन यापन या हमारी इच्छा पूर्ति या हमारे धन कमाने हेतु हमें क्या करना चाहिए, व्यापार से हमें कितना लाभ संभावना है, और व्यापार हमारा सफल होगा, हमें उसे धन, मान, समृद्धि, यश मिलेगा या नहीं, या हमारी। आप अपने हाथ में इन 11 चिन्हों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आप व्यापार करने में कितने सक्षम हैं और आपकी प्रसिद्धि कितने स्तर तक होगी, और आपको कर्ज, नुकसान या आपका व्यापार बंद होने की या आपके इनकम टैक्स रेट बढ़ने की संभावना कितने प्रतिशत रहेगी या नहीं। अब हम इस पर पूर्णतः आपको चर्चा करते हैं। आप एक एक बिंदुओं को हम जिसे बताएं उसे अच्छी तरह समझें और अपने हाथ में देखें कि वह आपके हाथ में है या नहीं। आपके सामने स्क्रीन पर जो चित्र प्रदर्शित हो रहा है, हमने उसमें 1 से लेकर 10 तक बिंदु प्रदर्शित करे हैं जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो पहला बिंदु है वो आपको 1 नंबर से प्रदर्शित हो रहा है, जो बुध पर्वत के नीचे, जहाँ पे हमने बुध पर्वत लिखा है उसके नीचे आपके एरो से दिख रहा है, वहाँ पर आड़ी रेखाएं दिख रही हैं। इन्हें हम धन रेखा कहते हैं और या इन्हें बुध रेखा भी कहते हैं। यहाँ पर यह 1 या 1 से अधिक भी हो सकती हैं। यह मुख्यतः धन का कारक होती हैं और ये तक की बुद्धि और व्यापार का कारक भी होती है। यह यहाँ पर ये सकारात्मक चिन्ह है जातक को, जो व्यापार करने की दक्षता, क्षमता प्रदान करती है, और वह ये बताती हैं कि जातक अपने स्तर से, अपने योग्यता से कितना व्यापार करने में सक्षम है और कितना वह व्यापार प्राप्त कर सकता है, और उसकी प्रसिद्धि या वह कितने प्रकार के व्यापार अपने आप में कर सकता है। यहाँ पर जितने अधिक रेखा होगी जातक को उतनी अधिक संभावनाएं 1 से अधिक व्यापार करने में होगी। अगर यहाँ पर कोई नकारात्मक चिन्ह, क्रॉस या और अन्य कोई भी चिन्ह, बिंदु, जाल, तो आप यह मान के चलें कि आपके व्यापार में बाधा आपको आएगी। में आप देखिए 2 नंबर पर हमने जो प्रदर्शित कर रखा है, बुध की कनिष्का अंगुली सूर्य की अनामिका अंगुली के प्रथम पोर से ऊपर होती है, तो यह जातक को वाक चातुर्य व कर्म चातुर्य प्रदान करती है, जिससे कि जातक जिस भी क्षेत्र में होता है अपने वाक पे, अपने बोली के और अपने कर्म के आधार पर दक्षता प्राप्त करता है और अपने यश, मान, सम्मान, वैभव को प्राप्त होता है और अपने व्यापार को उच्चतर स्थिति में ले जाने में वह सक्षम होता है। तीसरे बिंदु पर हमने भाग्य रेखा प्रदर्शित कर रखी है। भाग्य रेखा स्पष्ट और शनि पर्वत तक पहुंचनी चाहिए। यह मुख्यतः यह प्रदर्शित करती है कि जातक अगर कोई व्यापार करता है या बिजनेस करता है तो उसका भाग्य का कितना सपोर्ट होगा। यदि यह स्पष्ट है और शनि पर्वत पर पहुंच रही है तो जातक को पूर्ण भाग्य रेखा या भाग्य का साथ मिलेगा। अगर इस पर नकारात्मक चिन्ह, बिंदु, क्रॉस, जाल या टूटी फूटी या फिर पतली है तो आप यह मान के चलें कि उस दौरान जातक को व्यापार में घाटा, नुकसान या किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में गुजरना पड़ सकता है। अतः यह रेखा जितनी स्पष्ट होगी जातक अपने व्यापार करने में भाग्य का उतना अच्छा साथ प्राप्त कर पाएगा। चौथा, जो हमने आपके समक्ष मस्तिष्क रेखा से प्रदर्शित कर रखा है, जो जीवन रेखा से शुरू होकर मंगल पर्वत की ओर जाती है, वह मस्तिष्क रेखा कहलाती है। मस्तिष्क रेखा का व्यापार में क्या उपयोग होता है? मस्तिष्क रेखा का व्यापार में यह उपयोग होता है, यह बताती है कि जातक अपनी बुद्धि के दम पर या अपने अच्छे और सटीक निर्णय या तर्क वितर्क करके या एटवंस तुरंत निर्णय लेने में सक्षम होगा, और अपने बुद्धि के दम पर या अपने दिमाग के दम पर, अपने विचारों से, अपने कर्म से वह जातक अपने व्यापार को अच्छे स्तर तक
और अच्छी जगह तक, अच्छे क्षेत्रों में वह एक्सपेंड या विस्तृत कर पाएगा। पांचवा जो हमने आपको शुक्र पर्वत पर लिखा है वह प्रदर्शित हो रहा है। शुक्र पर्वत भी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर शुक्र पर्वत उठा हुआ होना चाहिए। दूसरा, शुक्र पर्वत पर हमने जो आड़ी रेखाएं बना रखी हैं, शुक्र रेखाएं बना रखी हैं, ये शुक्र रेखा जातक को अपने व्यापार में या किसी भी क्षेत्र में हो अब अपॉर्चुनिटी अर्थात उसको अवसर प्रदान करती है कि जातक के पास कितने अच्छे अवसर पाएंगे जिससे कि वह अपने व्यापार को या व्यापार में जुड़ी हुई एक्सपेंड करने की नीति को बना सकता है और उतना अधिक अच्छा व्यापार करने में भी सक्षम होता है। उसका लाइजनिंग बहुत अच्छा या कंसल्टेंसी बहुत अच्छी होती है जिससे कि वह लोगों को अच्छी तरह कन्वेंस कर अपने साथ व्यापार में जोड़ने में भी वह सक्षम हो पाता है। इस प्रकार जातक अपने व्यापार को अच्छी लाइजनिंग और अच्छी कंसल्टेंसी के आधार पर बढ़ा सकता है। बिंदु जो हमने आपको चित्र में प्रदर्शित कर रखा है, शुक्र पर्वत के ऊपर वह रेखा जो शुक्र अंगूठे वह मंगल के मध्य क्षेत्र से निकलती है, शुक्र पर्वत की ओर आती है। इसे लग्जीरियस लाइन कहते हैं। या एक से अधिक हो तो जातक को अपने जीवन में अपने व्यापार से धन, मान, समृद्धि, यश, प्रसिद्धि, लग्जीरियस भौतिकवाद का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। यह रेखा होने से जातक को इस बात की पुष्टि होती है कि वह जो भी व्यापार से धन कमाएगा या उससे उसे लाभ, ऐश्वर्य अर्थात उसको वह अपने जीवन में भौतिकवादी सुख सुविधाओं से संपूर्णता प्रदान कर पाने में सक्षम हो पाता है। चित्र में 7 नंबर पर हमने जो रेखा प्रदर्शित कर रखी है वह मंगल से निकलकर भाग्य रेखा को अगर काटती हुई आपके हाथ में प्रदर्शित हो रही है तो आप ये मान के चलें कि वह भाग्य में अवरोध पैदा करती है, वह आपके व्यापार में भी अवरोध पैदा करेगी जो आपको कर्ज, घाटा, नुकसान या अपने व्यापार बंद होने की स्थिति को भी प्रदर्शित कर सकती है। अतः यह रेखा आपके होने पर आपको सचेत होना चाहिए और अगर आपके ये रेखा नहीं है तो आप यह मान के चलिए कि भाग्य में आपके व्यापार का सुख है और आप व्यापार बहुत अच्छे स्तर तक और अच्छे यश, मान, समृद्धि प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। इस रेखा के होने पर आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, अतः आप इस रेखा होने पर आप सतर्क रहें। सूर्य पर्वत पर स्पष्ट रेखा या सहायक रेखा एक से अधिक रेखा हो तो जातक को अपने कर्म क्षेत्र में अर्थात व्यापार क्षेत्र में यश, मान, समृद्धि, प्रसिद्धि या एक से अधिक देशों या क्षेत्रों में उसका व्यापार फैलता है जिससे उसे प्रसिद्धि मिलती है। इस पर्वत पर नकारात्मक चिन्ह होने पर, क्रॉस होने पर, बिंदु होने पर या जाल होने पर जातक को अपने कर्म क्षेत्र में अर्थात अपने व्यापार क्षेत्र में बदनामी प्राप्त होती है। अतः सूर्य पर्वत स्पष्ट और सहायक रेखा युक्त हो तो आप यह मान के चलिए कि आपको देश विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त होगी। आपके जो सामने चित्र प्रदर्शित हो रहा है उसमें 9वें बिंदु पर आप देखिए जो रेखाएं चंद्र पर्वत के निचले क्षेत्र से और जीवन रेखा की ओर से निकलकर बुध पर्वत की ओर जा रही हैं, इन्हें बुध रेखाएं कहते हैं। यह एक हो या एक से अधिक हो तो यह मान के चलिए कि जातक को व्यापार करने पर धन, मान, समृद्धि, यश, पैसा सब कुछ मिलेगा। अतः यह रेखा जितनी अधिक हो जातक को व्यापार में उतनी अधिक सफलता रेखा मिलती है। इन रेखाओं पर क्रॉस होना, जाल होना या अन्य नकारात्मक चिन्ह होना जातक के व्यापार में बाधा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हमने 10वां जो बिंदु प्रदर्शित कर रखा है वह अंगूठे के पर प्रदर्शित कर रखा है। यह जातक का लचीला अंगूठा होना चाहिए तथा यह समकोण पर स्थित होना चाहिए और इसका यह जो क्षेत्र होता है यह 2 भागों में अगर बटा है तो इसका जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है वह स्पष्ट और बड़ा होना चाहिए जो जातक को तर्क कुशलता, क्षमता या फिर काम करने में अत्यधिक लचीलापन देता है या इलास्टिसिटी उसका नेचर होता है जिससे जातक अपने क्षेत्र में विभिन्न लोगों के साथ काम करने पर बैलेंस स्थापित करता है या संतुलन स्थापित करता है या उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने में यह उसको सक्षम बनाती है और यह बुध के या मस्तिष्क रेखा में होने वाले छोटे मोटे दोष को भी दूर करने में सक्षम होती है। अतः यह अंगूठा आपका स्पष्ट और पतला और यह उसका ऊपरी पोर बड़ा होना चाहिए जिससे कि आपको अच्छे मान, सम्मान, यश, प्रसिद्धि दिलाने में आपका व्यापार सक्षम हो सके। 11वां बिंदु, इसमें यह हमने प्रदर्शित नहीं करा लेकिन हम आपको यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहते हैं। 11वें बिंदु से मेरा तात्पर्य यह है कि जातक किस क्षेत्र में व्यापार करेगा। जातक के हाथ में 9 पर्वत क्षेत्र जिसमें सूर्य, बुध, बृहस्पति, शनि, मंगल, चंद्रमा, शुक्र, राहु और केतु ये 9 क्षेत्र होता है। इन क्षेत्रों में जो हस्तरेखा के नियम के अनुसार पर्वत उठा हुआ, स्पष्ट, सुंदर
वह शुभ चिन्ह लिए होता है, जातक उस क्षेत्र में व्यवसाय करता है या उस क्षेत्र में व्यवसाय करके नाम, प्रसिद्धि, यश कमाता है। इसलिए आप अपने हाथ में यह देखिए कि आपके हाथ में कौन सा पर्वत पर्याप्त उठान लिए हुए, अच्छा क्षेत्रफल बढ़ा हुआ और अच्छी सकारात्मक शुभ चिन्ह लिए हुए है, तो आप ये मान के चलिए कि जातक उस क्षेत्र में व्यापार करेगा। जैसे कि माने कि जातक का जो शुक्र पर्वत काफ़ी उठा हुआ है, तो वे मान के चढ़े कि जातक कपड़ों के व्यापार करने में, शुक्र से जुड़े हुए मणि रत्नों में व्यापार करने में, शुक्र से जुड़े हुए व्यापार जैसे कि महिलाओं से जुड़े हुए प्रसाधन सामग्रियों के व्यापार करने में, विवाह से जुड़े हुए क्षेत्र में व्यापार करने में या लग्जीरियस आइटम से संबंधित क्षेत्र में व्यापार करने पर, जातक को शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्र में व्यापार करने पर मान सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त होती है। शुक्र से इस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यापार के बारे में हमने पूर्व में वीडियो बना रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।